अब ध्यान का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। ध्यान हमें एक आनंद की अनुभूति कराता है, संतुष्टि का भाव प्रदान करता है। ध्यान के दौरान कुछ क्षण हम शांति में व्यतीत करते हैं तो उसके बाद हम अपने को तरोताज़ा और स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं। ध्यान की वो अवधि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि भी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ध्यान निद्रा जैसी अवस्था है। एक रूप से कह सकते हैं कि निद्रा का आनंद हमें ध्यान से मिल जाता है, या फिर नींद में हम ध्यान जैसी अवस्था को कुछ हद तक पा लेते हैं। लेकिन नींद और ध्यान में एक बड़ी भिन्नता भी है। नींद है बेहोशी की अवस्था, यदि हम नींद ले सकें। वैसे आज ऐसी नींद तो हमारे भाग्य में नहीं रही, हमारे हाथ में नहीं रही। हम तो बहुत उथली थोड़ी नींद लेते हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यदि वास्तविक नींद का आनंद ले सकें तो हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, दीर्घ समय तक निरोगी रह सकते हैं, दीर्घ जीवन को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे रोगों से बचे रह सकते हैं। लेकिन ऐसी नींद तो अब हमारे हाथ में नहीं रही, हमारे नसीब में नहीं रही। और ध्यान करके हम नींद की अनुभूति को पा सकते हैं, नींद को कुछ आनंद ले सकते हैं। नींद के विषय में बहुत सारे शोध हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चें हुई हैं और वो अद्भुत परिणाम देती हैं। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को नींद की प्रक्रिया से कुछ दिनों के लिए वंचित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का ना तो अपने व्यवहार पर, ना अपने बर्ताव पर, ना अपने सोच विचार पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। नींद के अभाव में नींद से वंचित व्यक्ति आस्थाहीन हो जाते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं, उनका किसी पर भरोसा नहीं रहता, उनका स्वभाव चिड़चिड़ाने लगता है, वो बात बात पर चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं, उनके शरीर में बहुत बदलाव आ जाता है, वो अनिर्णय की स्थिति में आते हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते, वो एक तरह से अहिंसावादी बन जाते हैं, वो हिंसक व्यवहार दिखाने लगते हैं और उनकी योजनाएं एक के बाद असफल होने लगती हैं। और इस नींद को लेकर अब आधुनिक शोधकर्ता बहुत गहरे अध्ययन में लगे हैं कि वो नींद की प्रक्रिया को जान सकें। नींद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आप नियमित रूप से पर्याप्त अवधि की नींद लेते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं, या यदि आपके शरीर में कोई रोग विकसित होने लगा है तो वो रोग स्वयं ही आपको छोड़ जाता है। प्रकृति ने नींद जैसी एक रामबाण दवा हमें हमारे हाथ में दी है, लेकिन अब हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपने व्यवहार और आचरण के माध्यम से नींद से वंचित होने लगे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि आज पूरी दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो नींद न आने की समस्या से पीड़ित हैं, जिन्हें नींद को आमंत्रित करने के लिए या तो मदिरापान करना पड़ता है, शराब का सेवन करना पड़ता है, या फिर नींद की दवाएं सेवन करनी पड़ती हैं। और ये नींद वास्तविक नींद नहीं है, इसलिए वो सुबह जब उठते हैं तो ना तो आपको अपने आप को स्फूर्तिमान अनुभव करते हैं, ना उमंगित अनुभव करते हैं, वो अलसाए रहते हैं, उनके स्वभाव में एक हीन भावना रहती है। नींद ना आने के कारण ये ना तो किसी पर भरोसा करते हैं, ना किसी के लिए भरोसामंद साबित होते हैं। इनके निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, एक तरह से ये असफल लोगों में रहते हैं। एक विचित्र स्थिति है। ऐसे लोग जिनको नींद पूरी तरह से नहीं आती, उनमें एक स्फूर्ति नहीं रहती, उमंग नहीं रहती, वो किसी कार्य को पूरी गंभीरता से नहीं कर पाते, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ज़्यादा सफल नहीं होते। इसलिए आजकल नींद को रिप्लेस करने के लिए या तो हम दवाएं सेवन करने लगे हैं, या फिर अपने अंदर एक रोमांस, अपने अंदर की स्फूर्ति, एक चेतना जगाने के लिए कई मादक दवाएं सेवन करने लगे हैं। और इसीलिए पश्चिमी जगत की बात मैं बाद में करूं, हमारे अपने देश में युवा वर्ग ऐसी दवाओं के प्रति आकर्षित हो रहा है जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं, नशा प्रदान करने वाली दवाएं कहते हैं। ये कोई नींद का सप्लीमेंट नहीं है। नींद न आना तो एक बीमारी है ही है। ऐसी दवाओं का सेवन करना हमारी जीवन प्रक्रिया को बाधित करने का कार्य है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान के नियमित अभ्यास से सहजता से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम पर्याप्त अवधि तक ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, बहुत सारे रोगों को विकसित होने से रोक सकते हैं। और यदि स्वाभाविक नींद मिल रही है आपको तो फिर ध्यान के माध्यम से तो पारलौकिक जगत की अनुभूति आप पा सकते हैं। लेकिन आज ध्यान को हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। नींद एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें निरोगी रखती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अनुभव किया होगा, जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसे
पूरे दिन में 22-23 घंटे की नींद की आवश्यकता। प्रकृति ने ऐसी एक अवधि निश्चित कर ली है कि नवजात शिशु को 22-23 घंटे नींद में ही रहना है, क्योंकि नींद में ही उसके शरीर का विकास होता है, नींद में ही उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति सुदृढ़ होती है और विभिन्न रोगों से बची रहती है। नींद में जिस गति से उसके अंदर आवश्यक रसायनों का उत्पादन होता है, स्राव होता है, वो जागृति में नहीं होता। इसलिए प्रकृति ने नवजात शिशुओं के लिए नींद की अवधि की इतनी लंबी अवधि प्रदान की है। जैसे जैसे शरीर विकसित होता जाता है, शरीर में दृढ़ता आती जाती है, शरीर किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे नींद की अवधि घटती जाती है और वयस्कावस्था तक पहुँचते पहुँचते हमारे लिए 7-8 घंटे की नींद तो आवश्यक है। लेकिन नींद की अवधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नींद की गहराई, सघनता। आज देखने में आ रहा है कि हम उस सघन नींद का आनंद ही नहीं ले पाते, इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग हताश, निराश, आलसाए हुए, सुस्त या फिर शंकालु कहें, ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया में भौतिकता का विकास हो रहा है या तथागत हम बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे नींद की अवधि घटती जा रही है और इसीलिए पूरी दुनिया में नास्तिकों का जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। नास्तिकता और नींद के साथ बहुत गहरा संबंध है, ये रेसिप्रोकल है। नींद घटेगी तो नास्तिकता बढ़ेगी, नींद बढ़ेगी, गहरी होगी तो नास्तिकता समाप्त होगी, आस्था होगी, आस्था की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आस्था बढ़ेगी तो संसार में शांति रहेगी, अपनत्व का भाव रहेगा, हम एक दूसरे को समर्पित होंगे। यदि नींद से वंचित लोग तो एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दूसरों के साथ छल करने की प्रयास होते हैं। इसीलिए संसार में हिंसा भी बढ़ रही है, मनोविकार भी बढ़ रहे हैं। और यदि नींद सही है तो हमारे समाज में हिंसा की प्रवृत्ति भी घट जाती है, मनोरोगियों की संख्या भी तेजी से घटती है। आज मनोरोगियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उसका एकमात्र कारण है कि हम नींद से वंचित होते जा रहे हैं। ऐसे प्रयोग हुए, यदि एक व्यक्ति को, एक समाज को 1 हफ्ते से ज़्यादा नींद से वंचित कर दी जाए तो वो स्वयं को ही भूल जाता है, उसके व्यवहार बर्ताव में बहुत बदलाव आ जाता है। वो स्वयं को ही नहीं भूलता, अपना नाम को ही नहीं भूलता, अपनी जो मातृभाषा है उसको, उससे वंचित हो जाता है, माँ बाप को नाम याद नहीं कर पाता, अपने देश को भूल जाता है। और ऐसे में यदि उसके दिमाग में कुछ भी बैठा दी जाए, उसके दिमाग में जो बात बैठा दी जाए वो उसको पकड़ लेता है, उसको ही करने पर आतुर हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रयोग को करते हैं। कम्युनिस्टों ने तो इस हथियार को अपनी फैलाव का, अपने विकास का एक बहुत प्रमुख हथियार ही बना लिया। इसलिए जब भी कम्युनिस्ट दूसरे लोगों को पर हमला करते हैं, दूसरे लोगों को बंधक बनाते हैं, तो सबसे पहले उन पर यही प्रयोग होता है कि उनको हफ्ता 10 दिन के लिए नींद से वंचित कर दिया जाए। हफ्ता 10 दिन में वो व्यक्ति अपनी सारी जो उसकी वर्तमान स्थितियाँ होती हैं, चाहे अपना नाम हो, माँ बाप हो, अपना देश हो, संस्कृति हो, भाषा हो, वो सब भूल जाता है और ऐसे में जो उसको सिखा दिया जाए वो उसी को करने लगता है। तो नींद का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। नींद के साथ में कि नींद की अवधि का भी हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। यदि हम भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं तो बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। हम संकल्पवानी नहीं रहते, हम बहुत सारी योजनाएं बना पाते हैं, योजना को क्रियान्वित कर पाते हैं, हम बहुत सारी सृजनात्मक कार्य कर पाते हैं, हम दूसरों के साथ शालीनता से रह पाते हैं और आस्था प्रेम का वातावरण हमारे मध्य गहरा होता चला जाता है। लेकिन नींद से वंचित लोग एक तरह से समाज में अशांति फैलाने वाले साबित होते हैं। नींद से वंचित लोग समाज में अशांति का कारण बनते हैं और ऐसे लोग ही समाज में विद्वेष की एक आधारशिला रखते हैं। तो नींद और योग का बहुत गहरा संबंध है और यदि आप ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी नींद भी सघन होगी। नींद के जो प्राकृतिक लाभ है वो सहजता से मिल जाएंगे। आपकी विवेक, बुद्धि, आपका व्यवहार, बर्ताव सब सहज सामान्य बने रहेंगे। आपने अनुभव किया हो कि आज से 20-25 साल पहले हम और हमारे बच्चे, हमारे दूसरे मित्र इतनी गहरी नींद का आनंद लेते थे कि आज तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले यदि कोई बच्चा, कोई युवक
गेट बंद करके अपने कमरे में सो जाए तो आप उसे जगा नहीं सकते थे। आप जितनी आवाज़ दें, कुंडी खटकाएं, जो भी करें, उसकी नींद नहीं टूटती थी। आज तो हम ऐसी नींद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उथली नींद लेते हैं। उथली नींद हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। हमारी जो चयापचय क्रियाएं हैं, हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उनमें विघ्न खड़ी करती हैं। हमारे शरीर में कई रसायनों का अभाव होने लग जाता है। आपने मेलाटोनिन का नाम सुना होगा। मेलाटोनिन एक ऐसा रसायन है जो नींद की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, और इस रसायन का स्राव उत्पादन मस्तिष्क के जो भ्रुकुटी है उस स्थान पर एक एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, उसमें पैदा होता है। इस पीनियल ग्रंथि को अभी कुछ 2 दशक पहले तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके लिए अनुपयोगी था, अनावश्यक था, विकास प्रक्रिया का कोई अवशेष था। लेकिन अब जितने अध्ययन, अनुसंधान के, रिसर्च के कार्य स्पिनियल ग्रैंड्स को लेकर हो रहे हैं, उतने किसी और अंग पर नहीं। अब उसको सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारा शरीर सुदृढ़ रहता है, विकसित होता है, हमें विवेक बुद्धि का जागरण होता है, हमें वैज्ञानिक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, हमारे सोच विचार में ये सीधा सीधा प्रभावित करता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि यही हमें निरोग भी रखता है, और यही हमारे जागने उठने की प्रक्रिया को भी नियंत्रण करता है। तो पीनियल ग्रैंड्स का बहुत महत्व है। और हम यदि